जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर कर, तो आज मैं आपके सत्संग सामने समक्ष सत्संग शेयर करने के लिए हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि तू मांग ना मन। तो फिर भी हम ह्यूमन नेचर है, रोज़ ही कुछ ना कुछ मांगते हैं और वो हमें डेफिनेटली देते ही देते हैं। गुरु जी का जो वचन होता है वो वचन होता है। जैसे कि मेरे पास अभी तक मैसेज आता है, देखो एक नवा बंगला ब्लेस किया, देखो नवा गाड़ी मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे सत्संग सुना जिनको भी ये मैसेज था और उनके वचन पूरे हुए। तो गुरु जी मुझे भी पता है कि आप अपने सारे वचन पूरे करोगे और मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सब्र है। आपने जैसे कहा कि सब्र रख तो सब्र है, शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी आपको जो चीज़ नहीं मांगते हैं वो भी देते हैं। जैसे कि कल मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर में मेड है, तो वो जो कि मैं उसको समझती थी वो बहुत अच्छी है, वो कपड़े धोती है हमारे घर पर। कल उन्होंने कपड़े एक दो बार जैसे पहले भी कपड़े धोते हैं, जैसे जेंट्स के कपड़ों में पैसे रह जाते हैं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है। तो उन्होंने मुझे बीच में से एक दो बार रह गए, जैसे तो उन्हें 500 के 6-7 नोट मुझे दिए एकदम धुले हुए। ये रह गए थे आंटी जी कि आपके बैग उसमें पैंट में, भैया की पैंट में, तो ये लो। मैंने तब रख दी। एक दो बार और भी ऐसे उन्होंने मुझे कॉइन्स दिए हैं और मैंने उनके सामने ऐसे शो किया कि भाई हाँ मुझे पता ही नहीं था, भैया को भी नहीं पता था। उनके माइंड में ये आ गया और आप मानोगे नहीं। और एक दिन तो वो अपना मोबाइल जहाँ रखती है वहाँ पर एक स्टूल पर रखती है, वो जगह मेरी खाली रहती है, वहाँ पे मैंने दो के कॉइन देखे, तो मैंने शायद रखे, मैं भूल गई। 1 महीने से वहीं पड़े रहे, तो फिर मैं भी रोज़ भूल जाती थी उनसे पूछना। तो मैं 1 महीना हो गया, मैंने कहा आंटी ये आपके पैसे आपके मोबाइल पास पड़े, आप लेके तो जाते भूल जाते हो। वो बोली ये मेरे नहीं है पड़े, तो आपके होंगे। तो मुझे अंदर से लगा कि मैं तो सोच रही थी इनके, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप रख लो। वो कह रही थी नहीं नहीं मैं नहीं रखूँगी। फिर मैंने उनको दी, उन्होंने रख लिया। मतलब वो लेती भी नहीं है और उन्होंने रख लिया। अब मेरे पे उनका इतना ट्रस्ट था कि भाई कितनी अच्छी हैं, ये लेती भी नहीं है। तो कल क्या हुआ आप सुनो। तो गुरुजी महाराज जी कैसे कृपा करते हैं। तो कल मैं अपने घर के अंदर थी, अब मेरे घर की बाहर की बालकनी है, उसके ऊपर मेरी सासू माँ रहती हैं और खिड़की से उनको नीचे का दिखता है। तो कल वो कपड़े डाल रही थी, जैसे उसने कपड़े धो रहे मेरी मेड, उसने जैसे कपड़े डाले और उसको मैं अंदर थी, तो उसमें कॉइन निकला होगा और उसने पहले तो सोचा आप दे दो मुझे, और फिर उसने अंदर वो अपने साड़ी पहनती है वो, उसमें बांध लिया। तो मुझे तो ये चीज़ पता नहीं, तो मैं अंदर थी, तो मेरी सासू माँ का मुझे कॉल आता है कि क्या कर रही है आप, कुछ रिएक्ट मत करना। मैंने बाहर देखा है कि तेरी मेड पहले तो कॉइन देने लगी, लेकिन आवाज़ अंदर की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसी कॉइन को अपने साड़ी में बांध लिया। तो तू थोड़ा ध्यान रखा कर, अलर्ट हो जा, ये ऐसे करती है, अभी कुछ शोर मत करना या कुछ ऐसा मत बोलना, तुम देखना होता क्या। तो मैंने कहा ठीक है। और जैसे मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरे हस्बैंड जी शॉपर होते हैं, वो बीच में चक्कर लगाते हैं, तो वो भी उसी टाइम घर पे आ जाते हैं। तो मैं उनको साइड पे जाके बताती हूँ ऐसे, और आप ना मेड के सामने मेरे हस्बैंड जी को ऐसा करना, मुझे बुला के बोलना कि मेरे पॉकेट में ना जो कपड़े धुले हैं मेरे उसमें कॉइन्स थे, वो कहाँ हैं, मुझे भी ला कर दे। तो मैंने उनको जैसे बोला, उन्होंने मेड के सामने वैसे कहा। तो मैंने मेड को बोला इसके अंदर कॉइन्स से मुझे तो पता ही नहीं, भैया को पता होता है। तो मैं उसको भी अलर्ट कर रही थी, क्योंकि एक दो बार मैं उसके सामने बोल चुकी हूँ कि भैया को तो पता ही नहीं होता, आपने मुझे नोट निकाल के दिए, मुझे भी नहीं पता था। तो शायद उसके माइंड में छप चुका था कि इनको कुछ पता ही नहीं होता, ना ये ध्यान देते हैं। तो उसने वो क्या किया, कॉइन भी अपने पास रख लिया। तो अब मैं उसे पूछा कि इसके अंदर कॉइन था। उसकी भाषा थोड़ी बंगाली है, मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। वो कहती है हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा कहाँ है फिर बताओ। कह रही मुझे क्या पता कहाँ है, कपड़ों में देखते हैं। फिर वो मेरे साथ बाहर गई, जो बाहर टंगे हुए कपड़े थे उसमें मैंने अच्छे से हाथ डाला, उसको साथ लेकर गई मैं। तो मैंने कहा इसमें तो नहीं है। कह रही फिर मुझे क्या पता कहाँ है। मैंने कहा ऐसा करो आप बाथरूम में देखो, जहाँ अपने कपड़े धोए वहाँ गिरे पड़े होंगे।
मैं उसको देखना चाहती थी एटलीस्ट, अगर इसके पास है भी सही निकालते कि नहीं। तो मैं बाथरूम में संगत जी उसके साथ नहीं गई, मैं बाहर ही खड़ी रही बाथरूम के, वेट कर रही थी ये अपनी साड़ी से निकाल के देती भी है कि नहीं। और वो बाहर आती है और मुझे निकाल के देती है, कहती है हाँ ये बाल्टी के नीचे था, वो पानी फेंका हुआ चला गया। मतलब इट वॉज़ क्लियर कि ये पैसे उसने उठाए हैं। और देखो मेरी सासू माँ भी गुरुजी को मानती है, आज तक उनको अपने घर पे ध्यान नहीं है, उनको नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं होता। मेरी सिस्टर इन लॉ ही सारा देखती हैं और ऊपर से मेरी सासू माँ देख के मुझे अलर्ट कर रही हैं। तो ये सब गुरुजी का ही कमाल है, वो आपको बता देते हैं, हर समय आपके साथ होते हैं। जहाँ आपका ध्यान नहीं आपको बताएंगे आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता था और मैं बीमार ही रहती हूँ, मेरे बच्चे भी सारा दिन मैं टेंशन में रहती हूँ। मेरे पास ब्लैक मैजिक किया हुआ, ब्लैक मैजिक किया, उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक सॉल्व भी किया। जैसे कि मुझे सपने में उन्होंने बताया कि किसने ब्लैक मैजिक किया था, और मैं सोच भी नहीं सकती थी, पता तो था ये लोग ऐसे, लेकिन मेरे अंदर अभी तक ऐसे कि इतनी शॉक्ड हूँ कि कोई ऐसा भी कर सकता है, वो मेरे घर का इंसान है। मतलब मैं इतना शॉक्ड हूँ। और इस इंसान ने किया भी कैसे, हमारा जॉइंट फैमिली है, ऊपर रहते हैं, ऊपर मेरी सासू माँ से ऊपर मेरी एक और चाची सास रहती हैं। तो आप मानोगे नहीं, और मेरे साथ एक बार वो लेने आई थी ऑयल। जैसे जो हमारे तालों पे, जैसे कुंडों पे जैसे जंग लग जाता है तो हम तेल लगाते हैं ना, तो वो मेरे से तेल लेने आई थी एक बार। हमारा मेन डोर एक है तो सब जाते हैं, आवाज़ आती है, तो उन्होंने मेरे से अंदर आके मेन डोर से हल्का सा ऑयल मांग लिया, बेटे का आवाज़ आ रही है दे दे मुझे। मुझे सच मानोगे इस चीज़ का याद नहीं। ऐसे तो हम खाना भी एक दूसरे का खाते रहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था। मेरी शादी मैंने सुना तो था ये ऐसी है, लेकिन मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया। भाई जब किसी के साथ होता है तो यकीन होता है। तो मुझे था भी सही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी सारा दिन मतलब अब अपने घर के अगेंस्ट होकर जैसे वो बोलती है उससे बात करते थे। और मुझे नहीं पता था कि उसने वंशीकरण कर भी रखा मेरे हस्बैंड के ऊपर। इतना तो पता था सारा उसके फेवर में बात करते हैं, कोई भी बात हो ना उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, इसने कर रखा है। और मैं एक रात को सोती हूँ और मुझे गुरुजी सिर्फ उसका चेहरा दिखा देते हैं। उसमें यही आया था कि वो मेरे से ऑयल लेने आई है। तो संगत जी में और एक मेड का भी आया था, उसको मैंने घर से निकाल दिया। वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए आई थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, वो मेड वो भी बंगाली है, वो उसके साथ मिलके काम करवाती है मेरे घर पे या क्या, मुझे नहीं पता। तो गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक आपको इसे मुझे इससे बचाने के लिए, अवगत कराने के लिए। और जैसे कि आपने मेरी मेड का भी मुझे अवगत कराया कि मुझे अलर्ट होने की ज़रूरत है। और मैं सारा दिन उसी ब्लैक मैजिक के कारण मतलब डिप्रेशन में रहती थी। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता घर से, ये निकाल वो निकाल, मैंने सब निकाल दिया, लेकिन अभी भी गुरुजी का मैसेज आता तेरे घर में अभी भी कुछ है। तो गुरुजी मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ तक लेकर जाओ जो चीज़ है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपने मुझे अवगत कराने का। और मैं पता सारा दिन बेड पे पड़ी रहती थी। अब गुरुजी ने मुझे कहा मेरा जल प्रसाद लिया कर, खुद भी पिया कर, बच्चों को भी दिया कर सुबह खाली पेट लोटे वाला। तो मैं देती हूँ, उसके बाद उससे नहाती भी हूँ। तो गुरु महाराज जी शुक्राना। और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना हल्का हल्का फ़ील होता है। नहीं तो मेरी बॉडी में सारा दिन पेन रहता था। अब मेरे पास 10% का होगा पेन, जो कि वो भी मुझे पता है धीरे धीरे चला जाएगा। तो देखो जल प्रसाद की महिमा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का मैसेज आता था तेरे ऊपर मतलब इतने कष्ट थे तेरे, तो सुत्ते सुत्ते मैं कट देंदा, तेन पता ही नहीं होंदा उसने तेरे ऊपर क्या कर रखा। तो बिल्कुल शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज ये भी आता है तेरे को मैंने इतने मतलब तेरे परिवार में मैं रहता हूँ, कभी मैं इसको मनाता कभी मैं उसको, तू कहती तेरा कम नहीं होता, तो तू उसका उनका शुक्राना भी तू करेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आप हमारे लिए इतना करते हैं, मेरे बिना कहे सब सुन लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी का मैसेज आता है मैंने तेरा फ्यूचर ब्राइट कर दिया है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तूने सोचा नहीं है अब तेरे साथ वो भी होगा। तो और जो भी तेरी अमृत वेले की अरदास होगी वो मैं पूरा करूँगा, तो अमृत वेले अरदास तो कर। तो गुरुजी मेरी एक अरदास है, आपको पता है कि अरदास ये है कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी करी है, ब्लैक मैजिक की है, इन्होंने क्या आप उनको सद्बुद्धि दो। और आज के बाद कभी भी कोई भी जिस बंदे ने किया उसके अलावा छोड़कर उसको भी लेकर कोई भी, जब तक हमारी सांसें हैं, कोई भी मेरे और मेरे परिवार पे अपनी बुरी नज़र ना लगा पाए और ना ही कोई ब्लैक मैजिक कर पाए। हमेशा हमारे सर पर, मेरे पूरे परिवार पर आपका हाथ बना रहा है। तो गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। और अरदास कबूल करें मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरु जी को, मेरे भोले बाबा जी को मेरा प्यारा नमस्कार। प्यारे प्यारी आंटी जी को, साथ संगत जी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा बहुत ही प्यारा सत्संग है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को ना रिसेंटली गुरु जी के बारे में बताया है। तो उन्होंने भी कहा, फ्रेंड क्या कज़न है मेरी, बहुत अच्छी लड़की है मतलब। तो मैं उसको भेजती थी तो मतलब जय गुरु जी लिख देती थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप उनको फॉलो करना। वो कह रही ठीक है दीदी। संगत जी, मुझे एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया था, मैंने वो 3-4 लोगों को शेयर किया, उसमें वो भी थी। आप बिलीव नहीं करोगे उसका क्या रिप्लाई था दीदी। उसको हालांकि हर सत्संग रील्स चली जाती थी गुरु जी की, उसमें उसका रिप्लाई आया, दीदी मुझे भी ये शो नहीं हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। जिसको गुरु जी ने जो मैसेज देना है वो उसी के पास पहुँचता है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि देखो उसको वो रील शो ही नहीं हुई, ओपन ही नहीं हुई। उसके बाद मैंने उनको एक और भेजी तो उसने वो कह दिया हाँ जी ये आ गई है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने लिख दिया। ये मेरा बहुत ही प्यारा और छोटा सा सत्संग था कि देखिए विश्वास रखिए गुरु जी के सत्संग पे। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि गुरु जी का एक प्यारा सा मेरा एक सत्संग है कि जब भी मुझे ना ब्रेस्ट में एक्चुअली बहुत पेन रहता है, और स्पेशली जब पीरियड्स आने वाले होते हो तब तो इतना पेन रहता है कि आप सोच लो मेरा 2 साल का बच्चा है कि वो हाथ भी नहीं लगा सकता। लास्ट मंथ में मुझे पीरियड्स आए थे तो गुरु जी की कृपा से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। नहीं तो मुझे 10-15 दिन पहले इतना पेन शुरू हो जाता है, इतना पेन शुरू हो जाता है। वो महीना मेरा बहुत अच्छा था, उसके लिए गुरु पा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं इस दर्द से बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा। पहली बार मुझे ज़िंदगी में, मैं 32-33 साल की हो गई हूँ, इतना रिलीफ फील हुआ ना संगत जी, आप समझ सकते हो कि एक उंगली लगाने से भी इतना दर्द होता है मुझे पीरियड्स आने से पहले ना ब्रेस्ट में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वो मेरा मंथ इतना अच्छा निकाला आपने। और इस बार भी मुझे पेन शुरू हो गया था वैसे, पर 2-3 दिन से बहुत हल्का पेन हो गया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि मैं तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा पुत्र, तुझे पता भी नहीं चलेगा, मैंने तेरी सारी बीमारियां काट दी है, बस तू मंत्र जाप करी जा, शुक्राना किए जा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा ऐसे ही हमारे साथ, हमारे पास रहिएगा मेरे भोले बाबा जी। सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे, आपके सहारे, आपके प्यारे प्यारे मैसेज के सहारे मैं अपने इस जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, वो भी खुशी खुशी बढ़ रही हूँ। खुशी खुश हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और खुशी खुशी बढ़ती हूँ, और हमेशा अपने सारे रिश्तों को आगे बढ़ाती हूँ, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपको खुश करना है, मैंने अपने परमात्मा को खुश करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये बुद्धि देने के लिए, ये दिल देने के लिए जिसमें कभी भी किसी के लिए कुछ गलत भाव नहीं आता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, मुझे हर तकलीफ़ से बचाने के लिए। गुरु जी हर पल मेरे बच्चे की भी रक्षा करते हैं, पति परमेश्वर की भी रक्षा करते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो आंटी जी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा की प्यारी बेटी मोनिका अपने गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से मार्च 2024 में मिली हूँ। हालांकि गुरु जी भोले बाबा जी के रूप में हर पल, हर क्षण, हर लम्हा मेरे साथ हैं। मैं गुरु जी के जितने भी सत्संग सुनती हूँ, मुझे हर सत्संग में अपनी लाइफ की जर्नी याद आती है। अब मैं 32 ईयर्स की हो गई हूँ, ये सोच लीजिए। हर सत्संग में मुझे अपनी पिछली सारी जर्नी याद आती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, गुरु पा ने, भोले बाबा ने मुझे ऐसे बचाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आजकल मुझे गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं किचन से रिलेटेड, तो उसमें मैं समझती हूँ कि आंटी जी बोलते हैं कि वो गैस
और खाना बना के गैस ऑन बंद करना भूल जाते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ भी हमेशा यही मिस्टेक होती है और मुझे पता नहीं चलता कि मैं ऐसे, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए 2 साल का है मेरा बेटा, उसके लिए मैं पहले रोटी बनाती हूँ, मैं पता नहीं कैसे बंद किए बिना मैं चली जाती हूँ। 1-2 बार तो सास ससुर जी से डांट भी पड़ गई, उनका डांटना भी सही है। और कभी कभी तो गुरुजी बचा लेते हैं कि मैं किसी काम से 2 मिनट के अंदर आती हूँ और मैं देख लेती हूँ, मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, आपने दोबारा डांट पड़ने से बचा लिया। हे मेरे गुरु पाए में परमात्मा, प्लीज़ इस गलती से मुझे बचाइएगा। वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुझसे ये गलती ना हो, पर फिर भी बच्चा खींच के ले जा रहा होता है, जाने अनजानी हो जाती है। गुरु पाप प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ये गलती दोबारा ना हो, फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ से, हम घर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे गुरु पाप प्लीज़ मुझसे ये गलती दोबारा ना हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं तब से सत्संग ही सत्संग है। आजकल गर्मियाँ हैं, एक बार इतनी लाइट गई हुई थी, सुबह से लेके रात तक लाइट गई रही, आई नहीं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का। मेरे मुँह से बस एक दफ़ा निकला, मैंने गुरुजी बहुत हो गया, अब तो रात भी हो गई है, इतनी गर्मी है, कैसे सोएंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बस इतनी बोलने की देर थी, उसी टाइम लाइट आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की आजकल बहुत ब्लेसिंग दिखती है, घर के आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके मैसेज पढ़ते हैं, बातें सुनते हैं, दिल हमेशा खुश रहता है। बहुत नेगेटिव चीज़ें होती है आसपास, पर फिर भी थोड़ी देर गुस्सा होती हूँ मैं खुद में, फिर गुरु पास शांत कर देते हैं। बस गुरु पास इस प्यार को, इस साथ को, इस विश्वास को ऐसे बनाए रखेगा, ताकि जो आपने मुझे जो मुझे रिश्ते दिए हैं, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, पति परमेश्वर, बच्चे मेरे, उन सबको मैं इस जन्म में अच्छे से बखूबी निभा पाऊँ, ताकि आगे आने वाले जन्मों में मेरे जन्म मरण का सिलसिला ख़त्म हो जाए और मैं आपके चरणों में रहूं, दोबारा इस दुनिया में ना आऊँ। मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना सब्र देना, मुझे इतना प्यार देना। वैसे आप देते हो, सब कुछ दिया है आपने, बुद्धि भी देना, अक्ल भी देना, सबसे पहले सब्र भी देना कि मैं अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पाऊँ। बाकी जो जैसा है उन्हें आप ही सुधारिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी रक्षा करने के लिए प्लीज़ ऐसे ही हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण हमारे साथ, हमारे पास रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी को, जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको सबको ब्लेस कीजिएगा प्लीज़ गुरु जी। लव यू गुरु जी, आपके इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। आई होप वो सब सच हो। जय गुरु जी। आज मैं अपना अगला सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी का मैसेज था कि तुम अपना सत्संग शेयर करो। किसी कारण में शेयर करने में देरी हो गई, फिर मैसेज आया कि आज ही शेयर करो, ये मेरा हुक्म है। मैंने 2 दिन से कोशिश की कि शेयर करूं, पर पूरा नहीं कर पाई, आधा करके ही छोड़ दिया। मेरे मन में आया कि गुरुजी शेयर करने के लिए ही तो कह रहे हैं, हम उनका हुक्म उसी समय क्यों नहीं मानते, जबकि गुरुजी की ब्लेसिंग हम पर रोज़ ही होती है। संगत जी, गुरुजी हर रोज़ मुझे कई बार तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में तो बहुत ही दर्शन होते हैं। मेरे घर के पास ही एक मंदिर है, जब मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ तो उस मंदिर के ऊपर ओम लिखा होता है, जो मुझे दरवाज़ा खोलते ही दिख जाता है। जय गुरु जी। मेरी बीमारियाँ, मेरी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, गुरु जी ने ठीक की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी हेल्थ ठीक करने के लिए। मेरी लड़की शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती है, वह गुरु जी को नहीं मानती थी कि मैंने शिव जी को ही अपना गुरु माना है। मेरी लड़की के कई सालों से बाल बहुत झड़ रहे थे, वह बड़ी परेशान थी। जल प्रसाद भी मैं उसे पिलाने लगी, बालों पर चंदन का टीका लगाने लगी, उसके बालों से पसीना पानी की तरह बहता था। संगत जी, वह बहुत परेशान थी। 2 दिन में ही जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाने से उसके बालों से पानी बहना ठीक हो गया।
उसने सुख की सांस ली। अब वह भी गुरु जी को मानने लगी है। उसने 2 दिन में ही गुरु जी के बहुत से सत्संग सुने हैं। मुझे कहने लगी, मम्मी गुरु जी से मैं जुड़ गई हूँ। तो उसे दूसरे दिन मैसेज आया कि बेटा तुम मुझसे नहीं जुड़ी, मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ा है। कल हमने अपने घर पर ही गुरु जी का सत्संग किया था। सबसे पहले गुरु जी का स्वागत के लिए वेलकम मैट लगाया था। जैसे हमने बोला कि गुरु जी हमारे घर आए हैं, उनकी फ़ोटो के ऊपर से गुलाब का फूल एकदम से उनके चरणों में गिरा। उन्होंने हमें एहसास करा दिया कि मैं आपके घर में आ गया हूँ। हमें इतनी खुशी हुई कि गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा दिया। हमारे खुशी के आंसू निकल आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे घर आने का, मेरी लड़की को अपने साथ जोड़ने का और उसके बालों की समस्या को ठीक करने का। गुरु जी रोज़ हमारे घर में ब्लेसिंग देते हैं। सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। जैसे ही वे कहते हैं वैसा ही हम करते हैं। उन्होंने हमारे अंदर से बहुत नेगेटिविटी निकाल दी है। हमारे जल प्रसाद के ऊपर जो हम ढक्कन से ढक्का रखते हैं, जब मैं सुबह उठी तो ढक्कन के ऊपर ओम के दर्शन दिए और लोटे के आसपास खूबसूरत तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुनेंगी। आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।